गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फिर से आपके लिए कुछ नई वैकेंसी और कुछ नए पोस्ट लेके। इस बार जो वैकेंसी आई हुई है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट स्केल JMGS1। और इसको एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी मानते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है JMGS, है ना। तो क्रेडिट ऑफिसर इसका छोटा नाम है, क्रेडिट ऑफिसर नाम से आई हुई है CBI में। CBI मतलब ये CBI नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक की जॉब है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अब इसके बारे में आगे फटाफट डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या है, ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसका एडवर्टाइजमेंट है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कितनी पोस्ट आई हुई हैं उसके डिटेल में दिखा सकता हूँ आपको। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो 31 से लेके इतने तक ऑनलाइन कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब चालू रहेगा, 31/1/2025 से लेकर 22/2025 तक। ठीक है, फिर ये ऑनलाइन पेमेंट इतना है, विल बी कॉल लेटर आपका बाद में इन्फॉर्म होगा और एग्जाम आपका बाद में इन्फॉर्म होगा। ये आपकी जानकारी हो गई। फिर उसके बाद इसमें पोस्ट कितनी आई हुई है वो देख लेते हैं। क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम JMGS1। ठीक है, 150 है SC के लिए, ST के लिए 75, OBC के लिए 270, EWS के लिए 100, जनरल के लिए 405। टोटल सीट कितनी है 1000। बहुत ज़्यादा पोस्ट है सर, 1000 पोस्ट आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसका आप पक्का अप्लाई करिए। फिर इसमें आगे देखते हैं इसका जो, हाँ, इसमें जो आपको जो वो मिल रहा है पे स्केल जो है वो कितना कितना है, 480। ठीक है, ये इसका पे स्केल, ये इसका अभी बेसिक चल रहा है। इस पे जो DA चल रहा होगा वो मिलेगा आपको, इस पे HRA जो होता है वो मिलेगा। HRA तो इसमें तो नहीं मिलता है, बट इसमें अलग से कुछ 15,000 रुपीज़ ऐसा कुछ मिलता है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं उसके मुताबिक। ठीक है, आपको ये सब मिलेगा। इसको करीबन नहीं भी सैलरी आपकी 75,000 से अब अभी इन हैंड मिलेगी। इन हैंड बता रहा हूँ मैं, है ना, इन हैंड सैलरी। तो बहुत बढ़िया है वैकेंसी आपके लिए। आपको इसमें इतनी सैलरी आपके हाथ में आने लगेगी। तो प्लीज़ इसको देख के अप्लाई करें। इसमें और जो डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ, इसमें और क्या क्या डिटेल्स मांगा गया है और क्या क्या पूछा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन होना चाहिए, ये सब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें देखिए एज लिमिट क्या है, 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स मिनिमम है और 30 ईयर्स मैक्सिमम है। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, मैं आपको और इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। और अगर चाहेंगे तो मैं आगे चल के ना इसमें कैसे इसको तैयारी करना उसके बारे में बताऊँगा। और भी जितने जो लेटेस्ट एग्जाम जो आते हैं, जो ज़्यादा पोस्ट के लिए आते हैं ना, हायर पोस्ट के लिए आते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट रहता है, उनके लिए ही मैं आपको बता दूंगा पहले, तो आप फिल कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल में क्या मिलेगा, आपको पे स्केल मिलेगा, कंप्लीट डिटेल्स, कितनी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्या छुट्टी हो सकती है, क्या मेरिट्स है इसमें, क्या डिमेरिट्स है। अब जैसे बैंक की जॉब है तो ये आपको, आप ये मत सोचिए कि आपको प्योर गवर्नमेंट टाइप की है। थोड़ा सा इसमें क्या रहता है, ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है, 8 बजे 9 बजे तक आपकी काम होता है इसमें, है ना। तो थोड़ा सा बैंक का जॉब आजकल थोड़ा टीडियस हो गया है, पहले की तरह नहीं रह गया है। तो इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और भी वैकेंसीज आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं आपको उसके पक्का डिटेल दूंगा। और जो भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। जो इसका मिनिमम एज लिमिट है वो है 20। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट है 30। ठीक है, मीन्स आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो 2004 जो है ना, उसके बाद जो पैदा हुआ वो अप्लाई नहीं कर सकता। 1994 के जो पहले पैदा हुए, जैसे 93 में कोई पैदा हुआ है, 92 में कोई पैदा हुआ है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और जो 2005 में पैदा हुए होंगे बच्चे, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ों की जानकारी। फिर इसमें डिग्री मांगा हुआ है। हमेशा बैंक की जॉब में क्या मांगता है, डिग्री। अब डिग्री क्या हो सकता है, डिग्री मीन्स आपने बीटेक किया हो, BE किया हो, ठीक है, आपने MCOM किया हो, BCOM किया हो, ठीक है, BSc किया हो, BCA किया हो, MA किया हो, है ना, आर्ट्स में किया हो कुछ, ये सब इसमें एलिजिबल है। डिग्री मीन्स यू आर अ डिग्री होल्डर पर्सन होना चाहिए आप, है ना। आपको 12th के बाद जो 3 या 4 ईयर्स कोर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ आपने एनरोलमेंट किया होगा, वो कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर्स नहीं मांगा, मास्टर्स भी करा तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट डिग्री एसेंशियल है। ठीक है, फिर बाकी ये जो गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है तो उसके अनुसार, और जो SC ST OBC की जो वो मिलती है छूट, वो चीज़ बताई गई है इसमें। फिर और इसमें कुछ है क्या ऐसा, और तो ऐसा कुछ नहीं है, सब तो बेंचमार्क्स है ये। और कुछ और इसमें ऐसी चीज़ होती तो मैं बताता। EWS क्राइटेरिया आप पढ़ लेना, देखो लिखा हुआ है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो, इतना इतना आपका ये क्राइटेरिया फुल कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया, तो आप इसको अप्लाई करना। EWS में जनरल से कम कट ऑफ जाता है EWS का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा, CBT होगा आपका, और इंटरव्यू के अनुसार आपका टेस्टिंग होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, इंग्लिश में रहेगा ये, 25 मिनट्स मिलेंगे। मतलब आपको टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेम लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप, रीजनिंग में भी सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट आप ये चीज़ हो गया। और जनरल अवेयरनेस में आपको 30 क्वेश्चन 15 मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहता है, बस आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं, और तुक्का मारना हो गया। ठीक है, तो आपको मेन बता दूं क्या है, 120 मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट्स, है ना। 90 मिनट्स में आपको 120 मार्क्स से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स में। ठीक है, ये आपको मेन इसमें चीज़ है। फिर उसके बाद अगर आपका फिर वो है तो फिर आपको दो क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के,
इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, इसमें ऐसे राइटिंग और ये जो मेन चीज़ होता है वो होता है। इसमें इंग्लिश इस सब के लिए कैसे तैयारी करोगे आप ये चारों के लिए, ये आप देखिए बुक्स तो बहुत है बट आप इसको क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट है ना। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे आप, टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, टेक्स्ट बुक के 2-3 मॉक टेस्ट ले लीजिए, खरीद लीजिए, उसका खूब टेस्ट लगाइए उसमें। आपको जो भी बच्चों को तो पता ही होगा कैसे कैसे, किसी ना किसी ने कोचिंग की होगी, सबको पता होगा कैसे इन सबको हैंडल करते हैं। और जहाँ आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है मेन, मैंने खुद SBI का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आई नो आप क्या करते हैं ना, टेक्स्ट बुक खोलेंगे आप, उसमें एक टेस्ट लगाएंगे, आपके जैसे 120 में से आपके 60 नंबर आए, ठीक है, आपके 120 में से 60 नंबर आए, तो आप क्या होगा, 60 आ गए, अरे कम हो गए हैं ये। आप ये देखिए कि जो 60 क्वेश्चन गलत हुए वो एनालिसिस करना। 1 घंटे आपने 90 मिनट्स में आपने अगर पेपर दिया ना, तो आप उसको कम से कम 3 आवर्स लगाइए, उसको पूरे पेपर को एक बार सॉल्व करिए, फिर उससे डिटेल में कहाँ गलती रह गई, क्या हो गई, क्योंकि गलती तो करिए आप, उसको अपन क्या करते हैं, इसको कर दिया छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पेपर में लग जाते हैं बस आंसर देख के, ऐसा नहीं, इसको पूरा एनालिसिस करना अपन को, कहाँ गलती कर दी, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या गलत ऑप्शन लगा दिया, ये पूरा आप इतना अगर करने लगेंगे तो विदिन 3 मंथ्स में आपका ये सब एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, है ना। अपन को किसी पेड़ को जैसे काटना है ना, आपको किसी पेड़ को काटना है और आपको बोलेगा 3 घंटे के अंदर काटना है ना, तो लोग क्या करते हैं फटाक से, और आपको एक एक्स दिया जाएगा मारने के लिए, तो अपन क्या करेगा, एक्स से अपन जल्दी से लेकर उसको मारना चालू करेगा, ये नहीं करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को धार लगाना है, उसको बिल्कुल शार्प करना है ना, शार्प जितना थर्ड टाइम लेके हाफ एन आवर शार्प करिए और फिर मारिए, तो ये 15 मिनट्स में कट जाएगा। तो इसको आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो उस प्रकार से आप करिए, आपका ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा एग्जाम। और डिस्क्रिप्टिव पेपर फिर इंग्लिश का है, वो तो ऐसे राइटिंग इंग्लिश मीडियम के होंगे आप, तो आपको बन ही जाएगा कैसे लिखना है, ज़रा कुछ नहीं है, थोड़ा अच्छा मतलब, नहीं तो उसके लिए भी आप आप ये हिंदू लगवा लीजिए पेपर, हिंदू जो होता है ना, द हिंदू आप न्यूज़पेपर है वो लगवा लीजिए और उसको पढ़िए बस। इसमें बैंक एग्जाम में तो इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश ही आपको निकाल सकता है, इसलिए तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ज़्यादा होता है, क्योंकि दे हैव अ गुड इंग्लिश, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। अपन को क्या करना है, अपन को इंग्लिश अपनी अच्छी करनी, इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें आपका क्या कहते हैं, सिलॉक्स आएगा, इसमें क्या वो क्या कहते हैं, सिलॉक्स तो नहीं है, रीजनिंग में आएगा ये, इसमें आएगा आपका एंटोनिम सिनोनिम्स आएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, फिर मैच द कॉलम आएगा, फिर आपका वो आता है क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब आपको एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और उससे आप उसको लगाने की कोशिश करिए, आपका हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं तो बस सीधे बोलता हूँ कि आप उसकी क्या कहते हैं, कैट की जो बुक आती है ना अरुण शर्मा की, वो क्वेश्चन लगाइए, उससे आपका इतना अच्छा, दोनों की कैट इसकी दोनों की आप कैट की लगाइए। और ये जो होता है बैंकिंग रिलेटेड, ये आप करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की बुक आती हैं बहुत सारी मार्केट में, मंथली या 6 मंथ की जो आती हैं, 6 मंथ की आती हैं आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, उस मैगजीन को लीजिए, क्या नया नया हो रहा है, कहाँ नया मुद्रा योजना आ रही है, कौन सा फाइनेंशियल एरिया, क्या रेपो रेट अभी चेंज हुआ है, ये सब चीज़ आपने बिल्कुल मन में रखी है, वही कुछ है, बस इतना बोल देगा रेपो रेट अभी प्रेजेंटली चेंज हुआ कितना हो गया, ठीक है, फिर अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, RBI का चेयरमैन कौन है, यही सब क्वेश्चन रहते हैं, अपने सामने से ही निकलते हैं, बट अपन ने ध्यान नहीं दिया इसलिए इतना होता नहीं, तो जो बच्चे ध्यान देते उनका हो जाता है। तो इस प्रकार अपने सबका पूरा ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जितना मुझे आइडिया है 120 क्वेश्चन है ना, तो 120 में से आप 90 के लिए लेके चलिए कि 90 तो लाने लाना है हमको, तो सिलेक्शन आपका होएगा, ठीक है। तो ये आप करिए, सिलेक्शन आप पाइए। उसके बाद अभी तो ऐसा कुछ नहीं, कट ऑफ स्कोर आपका, फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होएगा, देख के लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव डिस्क्रिप्टिव पेपर, फिर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क है ना, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, एनी चेंज इन, ठीक है, फिर नेगेटिव मार्किंग देख लीजिएगा एक बार, मेरे इसमें तो लिखा हुआ है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नो नेगेटिव तो 120 में से 120 लगाइए और कट ऑफ फिर हाई जाएगा, फिर तो कट ऑफ 90 नहीं, आपको कम से कम 100 मार्क्स तो आना ही चाहिए। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं तो सब तुक्के लगाएंगे, तुक्के तो फिर किसी के भी करेक्ट हो सकते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग तो होना ही चाहिए, बट ठीक है जैसा भी है। फिर उसके आगे आप देख लीजिए कट ऑफ स्कोर, इंटरव्यू इंटरव्यू में क्या लिखा हुआ है, द बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू 15, ठीक है, 50% तो लाना, 25 मार्क्स तो लाना ही है जनरल के लिए, और 45 मार्क्स मतलब थोड़ा सा कम कर लीजिए, 22 23 कर लीजिए, मार्क्स लाना ही लाना है ST/SC के लिए और OBC और PWD के लिए, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया, आपको ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको जो निकलेगा सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा भैया, 75,000 के लिए आपको सैलरी आपके आने लगेगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई करिए और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए। और इसमें एग्जाम सेंटर अपने पास का आप दे दीजिएगा, और इसमें तो ऐसा कुछ मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है जो कि बताने लायक हो। कुछ डाउट होगा तो मेरे को आप पक्का बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तब मैं और अच्छी वीडियो ला के बनाऊंगा। देखिए लोग आते हैं इंटरव्यू में बताते हैं आपको कि क्या फॉर्म निकला, कैसे क्या करना है, कब भरना, ये भरना, बहुत सारी वीडियो देखोगे, बट ये डिटेल नहीं बताया कोई कैसे पढ़ना है, कितना कट ऑफ जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी, आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बैंक में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी, PSU सब में काम किया हुआ है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको उससे हेल्प कर सकता हूँ, आपको एक अच्छी पोस्ट दिलाने में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और जो डाउट हो उसको बताइएगा। बाकी मुझे तो ऐसे इसमें कोई ये सब फॉर्म है, जो कि फॉर्म है, ये सब आप देख सकते हैं, अपेंडिक्स जो कि देख लीजिएगा क्या क्या बनना, जो मेन चीज़ है जो एग्जाम कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।